हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम सेमुसी प्रथम भाग से तृतीय पाठः गोदोहनम लेकर आए हैं कक्षा 9th के लिए। गोदोहनम का अर्थ है गाय का दुहना। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पाठ्यक्रम से जुड़े ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले पाठ परिचय। यह जो नाटक है गोदोहनम, इस नाटक का भाग श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा लिखा गया चतुर्विह पुस्तक से संक्षिप्त करके सरल किया गया है। इस नाटक में ऐसे मनुष्य की कहानी बताई गई है जो धनवान है और सुखी होने की इच्छा रखने वाला है। इस कारण से 1 महीने तक दूध को दोहना ही छोड़ देता है। महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा दूध को प्राप्त करके वो बेच करके अमीर बनने की सोचता है। लेकिन जब वह महीने के अंत में दूध दोहने का प्रयास करता है तो वह दूध की एक भी बूंद नहीं पाता है। दूध पाने की जगह वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है और वह जान लेता है कि रोज का काम महीने के अंत तक इकट्ठा किया जाता है, तब क्या होता है, लाभ की जगह हानि ही होती है। प्रथम दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका, जो चंदन की पत्नी है, लड्डुओं को बनाते हुए धीमी आवाज में शिवजी की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधकम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदनः, चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते। विलोक्य देखकर, वह लड्डुओं को देखकर कहता है, अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। चंदन कहता है, अरे खुशबू तो मन को हरने वाली है, और वह प्रसन्न होकर के लड्डुओं को देख करके कहता है कि लड्डू बनाए जा रहे हैं, तब तो चख लेता हूँ, और फिर वो लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका कहती है क्रोध के साथ में, सक्रोधम विरम विरम मा स्पृश एतानी मोदकानी। गुस्से के साथ में, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। तब चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वम् इदम्। चंदन कहता है कि किस लिए गुस्सा करती हो? तुम्हारे हाथों से बनाए गए लड्डुओं को देख करके अपनी जीभ के लालच को नियंत्रित करने में मैं असमर्थ हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजानिमित्तानि सन्ति। मल्लिका कहती है, नाथ अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन कहता है, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च दहि। चंदन ने कहा, तो जल्दी ही पूजा संपादित कर लो और मुझे लड्डू खाने को दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्राच वयम करिष्यामः। मल्लिका कहती है चंदन से, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहाँ हम सब धर्म यात्रा और गंगा स्नान करेंगे। तब चंदन ने कहा, सखी भी है सह न मया सह विषादम नाट्यति। चंदन दुख का नाटक करते हुए कहता है, सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं। मल्लिका, आम
चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलायाः सर्वाः गच्छन्ति अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति। वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः। तावत् गृहं व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाश्च परिपालय। मल्लिका कहती है, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं, इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ आना उचित नहीं है। हम सप्ताह के अंत में आ जाएंगे, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दूहने की व्यवस्था को अच्छी तरह से संभालो। चंदनः अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव। अहं सर्वमपि परिपालिष्यामि, शिवास्ते सन्तु पंथानः। चंदन ने मल्लिका से कहा, ठीक है, जाओ और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। मैं सब कुछ पालन कर लूँगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः मल्लिका तु धर्मयात्राय गता। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबन्धं करिष्यामि। स्त्रीवेषं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपं गच्छति। चंदन कहता है, मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए गई है। ठीक है, दूध दोहकर तब अपने नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। फिर वो स्त्री वेश धारण कर दूध के बर्तन को हाथ में लेकर नंदिनी के पास में जाता है। तब एक छोटी सी बच्ची का प्रवेश होता है जिसका नाम उमा है। उमा माँ तुलानी माँ तुलानी। उमा कहती है, आवाज़ देती है, मामी मामी। चंदनः उमे अहं तु मातुलः तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थं काशीं गता अस्ति। कथय किं ते प्रियं करवाणि। चंदन कहता है, हे उमा, मैं तो मामा हूँ। तुम्हारी मामी गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कहो तुम क्या चाहती हो। उमा मातुल पितामह कथयति मासान्तरम् अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम् अपेक्षते। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। उमा कहती है चंदन से, मामा दादाजी कह रहे हैं 1 महीने के बाद हमारे घर पर उत्सव का आयोजन होगा। तब 300 लीटर दूध लग सकता है। यह व्यवस्था आप द्वारा ही करनी चाहिए। चंदनः प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितं दुग्धं शोभनां दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम्। चंदन प्रसन्न मन से कहता है, 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, बढ़िया, दूध की व्यवस्था होगी ही, ऐसा दादाजी को कह देना चाहिए। उमा धन्यवादः मातुल याम अधुना सा निर्गता। उमा कहती है चंदन से, धन्यवाद मामा, अब चलती हूँ। और इतना कहकर के वह चली जाती है। तीसरा दृश्य शुरू होता है। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन् अहो सेटक 30 कानि पञ्यासि अनेन तु बहुधनं लप्यसे। नंदिनीं दृष्ट्वा, भो नंदिनी, तव कृपया तु अहं धनिकः भविष्यामि। प्रसन्नः सः धेनो बहुसेवां करोति। चंदन अपने मन में सोचता है, प्रसन्न होकर के अंगुलियों पर गिनते हुए, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सा धन प्राप्त हो जाएगा। फिर नंदिनी को देखकर, अरे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन जाऊंगा। वह बहुत खुश हुआ और गाय की अच्छी सेवा करता है। चंदनः चिंतयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धसुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि।
चंदन सोच रहा है महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिन दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं होगा। अब क्या करूँ? ठीक है, महीने के अंत में सारे दूध का दोहन करूँगा। एव क्रमेण सप्तादिनी व्यतीतानि सप्तान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इस प्रकार से, इस क्रम से 7 दिन के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य स्वामीन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम चंदनः मोदकानि खादति वदति च। मल्लिका प्रवेश करके कहती है, स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद खाओ। चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, चंदनः मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक् सफला जाता। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। चंदन कहता है मल्लिका से, मल्लिका तुम्हारी यात्रा अच्छी रही, सफल हुई। काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं अच्छी बात बता रहा हूँ। मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। मल्लिका आश्चर्य के साथ, ऐसा धर्म यात्रा के अलावा प्यारा क्या हो सकता है? चंदनः चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासान्ते भविष्यति तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। चंदन मल्लिका से कहता है, गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, हमारे द्वारा वहाँ 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। मल्लिका कहती है, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से पाएंगे? चंदनः विचार्य मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, अतएव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं दोष्यावः। चंदन मल्लिका से कहता है, मल्लिका विचार करो, हर रोज़ दूध दूहकर दूध को हम रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा, इसीलिए हम दूध का दोहन ही नहीं करते हैं। फिर एक साथ ही हम दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामीन त्वं तु चतुर्थमः अत्युत्तमः विचारः। अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नन्दिन्याः सेवाम् एव करिष्यावः। अनेन अधिकाधिकं दुग्धं मासान्ते प्राप्स्यावः। अब मल्लिका अपने पति चंदन से कहती है, स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत अच्छा विचार है। अब दूध निकालना छोड़कर नंदिनी की सेवा करेंगे, इससे से ज़्यादा दूध महीने के अंत में पाएंगे। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतो भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः। कदाचित् विषाणयोः तेलं लेपयतः, तिलकं धारयतः, रात्रौ निराजनेनापि तोषयतः। उसके बाद में दोनों ही गाय की सेवा में लगे रहते हैं और इसी क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी कभी गाय के सींग पर तेल लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, रात में आरती से उसे संतुष्ट करते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः दुग्धार्थं पात्र प्रबंधो अपि करणीयः। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं। चंदन कहता है, मल्लिका आओ कुम्हार के घर चलते हैं, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध करते हैं। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध करना चाहिए। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। चतुर्थम दृश्यम कुंभकारः घटनारचनायां लीनः गायति। ज्ञात्वापि जीविकाहेतोः रचयामि घटनाहं जीवनं भङ्गुरं सर्वं यथेच्छ
मृत्तिका घटः। चौथे दृश्य में एक कुम्हार है, वो कुम्हार घड़े को बनाने में लीन होकर के गा रहा है, यह मिट्टी का घड़ा वैसे सारे जीवन को टूटकर समाप्त होने वाला जानकर भी जीविका के लिए घड़ों को बनाता हूँ। अर्थ यही है कि घड़ा क्षणभंगुर है, वैसे ही जीवन भी। चंदनः नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। चंदन कहता है तात, तात कहते हैं बड़ों को, तात प्रणाम करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे। देवेश, देवेश नाम है कुम्हार का, तो कुम्हार यानी देवेश कहता है कथम न विक्रयणाय एव एते ग्रहाण घटान 500 रूप्यकाणि च देहि। देवेश कहता है यानी कुम्हार कहता है कैसे नहीं, ये घड़े बेचने के लिए ही तो है, 500 से कुछ ज़्यादा ही मुझे पैसे दे देना। चंदनः साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुं शक्यते। चंदन कहता है ठीक है, लेकिन मूल्य तो दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेशः, तब कुमार कहता है सम्यतां पुत्र मूल्यम विना तु एकमपि घटम न दास्यामि। देवेश कहता है यानी कुम्हार कहता है बेटा माफ़ कर दो, मूल्य के बिना एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वयं आभूषणं दातुम् इच्छति तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम। मल्लिका कहती है कुमार से, अपने आभूषण देना चाहती है और कहती है तात यदि अभी ही मूल्य जरूरी है तो इस आभूषण को ले लो। तब देवेश यानी कुम्हार कहता है मल्लिका से पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनानां कर्तुं नयतु यथाभिलषतान् घटान् दुग्धम विक्रिय एव घटमूल्यम ददातु। देवेश ने कहा मल्लिका से बेटी मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कैसे भी आभूषण से रहित नहीं करना चाहता हूँ, जितने चाहती हो उतने घड़े ले जाओ, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो धन्योऽसि तात धन्योऽसि। दोनों एक साथ कहते हैं कुमार से हे तात धन्य हो धन्य हो। इसके बाद में 5वां दृश्य शुरू होता है। मासांतरम संध्याकाल एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनाः। ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि महीने के अंत में शाम के समय में खाली घड़े एक जगह रखे हैं और दूध को खरीदने वाले दूसरे गांववासी दूसरी जगह पर बैठे हैं। चंदनः धेनुं प्रणम्य मंगलाचारणं विधाय मल्लिकाम् आह्वयति मल्लिके सत्वरम आगच्छ। गाय को प्रणाम करके चंदन मंगलचारण करके मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामि नाथ दोहनम आरभस्व तावत। मल्लिका ने कहा अपने पति से आ रही हूँ नाथ, जब तक आप दूध दुहना आरंभ कर दो। चंदनः यदा धेनुः समीपं गत्वा दुग्धुम् इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनश्च पात्रेण सह पतति नंदिनी दुग्धं देहि किं जातं ते। पुनः प्रयासं करोति नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताडयित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति। हाँ हतु अस्मि चित्कारं कुर्वन् पतति। सर्वे आश्चर्येण चंदनम् अन्योन्य च पश्यन्ति। चंदन जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है तभी गाय पीछे के पेड़ से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिर पड़ता है।
तब चंदन गाय से कहता है, नंदनी दूध दो, तुम्हें क्या हुआ? फिर से प्रयास करता है, लेकिन नंदनी अपने पैरों से प्रहार से चंदन को खून से लथपथ कर देती है। अरे मारा गया! चीखता हुआ चंदन गिर जाता है। सभी अचंभे से चंदन को तथा आपस में देखते हैं। मल्लिका। चंदनम चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, नाथ किं जातम कथम त्वं रक्तरंजितः। चीख सुन करके जल्दी प्रवेश करके कहती है, नाथ क्या हुआ? तुम खून से कैसे लथपथ हो गए? चंदनः धेनुः दोग्धुम् अनुमतिम् एव न ददाति, दोहन प्रक्रियाम् आरभमाणम् एव ताड़यति माम्। चंदन कहता है, गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है, दोहने की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्ये दुग्धुं प्रयतते, किंतु धेनुः दुग्धदुहिना एवेति अवगच्छति। मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार कर दूध दुहने का प्रयास करती है, किंतु गाय दूधहीन ही जान पड़ती है। मल्लिका चंदनं प्रति, नाथ अत्यनुचितं कृतम्, आवाभ्यां यत् मासपर्यन्तं धेनो दोहनं कृतं, सा पीड़ाम् अनुभवति, अतएव ताड़यति। मल्लिका अपने पति चंदन की ओर देखकर कहती है, नाथ पतिदेव, हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसीलिए वह मार रही है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातं यतस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतं, अतएव दुग्धं शुष्कं जातं, सत्यमेव उक्तम। चंदन कहता है मल्लिका से, देवी मेरे द्वारा भी जाना गया है कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है, पूरे 1 महीने तक दोहन नहीं किया, इसी कारण से दूध सूख गया है और सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है सच? कार्य मध्यतनियम यत् तद ध्येय विधीयताम विपरीते गर्त्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अन्वय है इसका, यत् अध्यतनियम कार्यम तत् अध्येय विधीयताम अस्य गति विपरीते अस्ति। अस्ति यहाँ उचित है इसलिए आया है, सह ध्रुवम कष्टम लभते। सच ही कहा गया है। क्या कहा है इस श्लोक में? जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए, जिसकी गति विपरीत होती है और जो आज के काम को कल पर छोड़ देता है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। मल्लिका आम भर्तः सत्यमेव मयापि पठितं यत्। मल्लिका कहती है, हाँ स्वामी, सच्ची तो है, मैंने भी पढ़ा है कि। क्या पढ़ा है? श्लोक देखिए, सुविचार्य विधातव्यं कार्यं कल्याणकाक्षिणां यः करोत्य विचार्येतर स विशिदति मानवः। अन्वय इसका है, कल्याणकारिणां कार्यं सुविचार्य विधातव्यं यः मानवः एतत् अविचार्य करोति सः विशति। अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य यह बिना विचार करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया आद्य एव अनुभूतम एतत्। मल्लिका ने कहा चंदन से, किंतु प्रत्यक्ष तो मैंने आज ही अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्यं तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यं यः एवं न करोति सः कष्टं लभते ध्रुवम्। सभी मिलकर के एक साथ कहते हैं, दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही दुख पाता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है,
सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अन्वय इसका है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तत् रसं कालः पिबति। सभी मिलकर के एक साथ कहते हैं, शीघ्र ही जो आदान प्रदान अर्थात लेने और देने का जो काम है वो जो समय पर नहीं करता है उसके रस को समय पी जाता है, अतः वह नीरस हो जाता है और सूख जाता है गाय के दूध की तरह। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।